अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के एक 10th क्लास के थ्योरम में मैं आपसे मुखातिब हूँ। स्टेटमेंट है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। साथ साथ में ये फिगर बना रहा हूँ, ये 3 नॉन कोलिनियर है, यानी एक लाइन पे नहीं आ रहे, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है। तो मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, ABC are 3 नॉन कोलिनियर, ठीक है जी। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने ले लिए। अच्छा, आगे हमसे ये कह रहा है कि इनसे सिर्फ एक सर्कल पास करता है, एक सर्कल, यानी अभी हमने सर्कल नहीं ड्रॉ करना, देखेंगे लास्ट में सर्कल आता है कि नहीं। बेटा सर्कल के लिए एक चीज़ ध्यान में रखें कि सर्कल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेडियस और एक चीज़ होती है सेंटर। सेंटर से सरकमफेरेंस पे जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है, और रेडियस हर सर्कल के हर तरफ पे सेम होता है। तो हमने प्रूफ में लिखना है ओनली वन सर्कल कैन पास, यानी रेडियस अब हमने सेम करने हैं सारे, ठीक है। वन सर्कल कैन पास। प्रॉब्लम यह है कि रेडियस के लिए आपको सेंटर चाहिए। अब सेंटर में कैसे ले सकता हूँ? तो सेंटर के लिए डियर स्टूडेंट मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ए को आप बी से मिलाएं, बी को सी से मिलाएं और ए को बी सी से मिला दें, इसको आप सी का नाम दे दो, ठीक है, ए बी सी। अब सेंटर चाहिए। सेंटर के लिए आपने तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं लिख रहा हूं ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का लफ्ज जब भी आता है इट्स मीन 90 एंगल बनता है। अच्छा, परपेंडिकुलर मैं साथ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा जब भी बाइसेक्टर का लफ्ज आता है इट्स मीन 2 इक्वल पार्ट्स। ये भी मैं साथ लिख लेता हूं ताकि आपके ज़हन में रहे। अब देखिए मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इट्स मीन यहाँ पे एक नाम मैंने दिया डी। ए डी इक्वल होगा बी डी के और एंगल 90 बन रहा होगा। इसी तरह मैंने ए सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सिमिलरली मैंने बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को हमने ओ का नाम दे देना है। इज इट क्लियर जी? यहां तक आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है चीजें। और इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ इतना करना है कि इस ओ को अब ए से भी मिला दें, बी से भी मिला दें और सी से भी मिला दें। क्लियर जी? कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर को पहचाने कि 90 एंगल भी हमने ड्रॉ खुद कर दिया, और बाइसेक्टर का मतलब है हमने मिड पॉइंट लिया है। डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है बी सी का, और ये एफ भी मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके आपको दोबारा जब डायग्राम पे लेके जाऊंगा तो ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अच्छा, ज्वाइन भी कर दिया हमने। अब प्रूफ पे आते हैं जी। प्रूफ में हम एक तरफ लिखते हैं स्टेटमेंट, और डियर स्टूडेंट एक तरफ हमारे पास आता है रीजन। सो ये 3 पॉइंट्स थे, ए बी सी। इस तरह से हमने इनको ज्वाइन किया। मेरे साथ साथ चलें ताकि आप रिपीट कर सकें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और डी इसका मिड पॉइंट बनेगा, बाइसेक्टर याद रखें। इधर आपने ड्रॉ किया और फिर इधर ड्रॉ किया, तीनों साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डी इस पॉइंट को ई नाम दे दें, इसको एफ नाम दे दें। और फिर आपने क्या किया था बेटा, इस ओ को ज्वाइन कर दिया था ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। क्लियर जी? अब आप यहाँ से तवज्जो रहे तो मैं कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो करूँगा। अब हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रही है। ये जब मैंने ओ को ए से मिलाया है ना, ये मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ओ एफ ए। ये ओ है ना, ओ एफ ए एक ये ट्रायंगल है। सिमिलरली ये ट्रायंगल एक बन रही है ब्लू कलर, ट्रायंगल एफ
CO। मैं जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को यहाँ पे भी उतारूँगा ताकि आप साथ साथ रहें। ट्रायंगल AOF, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग देखूंगा मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन है, बार बार मैंने आपको बताया। दूसरी ट्रायंगल है FOC। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते जाएं बेटा, OF कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में OF क्या आ रहा है, कॉमन है। दिस वन नजर आ रहा है ना आपको, ये रेड लाइन है, मैं दोबारा से इसको रेड लाइन करके शो करूंगा। यस, हियर इट इज, ये कॉमन है OF, ठीक है। तो इसका रीजन हमने शो करना है, ये है कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, ग्रीन और ब्लू ट्रायंगल में। दूसरी चीज बेटा जी, आपको पता है मैंने यहाँ पे एंगल FP90 ड्रॉ किया हुआ है और इधर भी परपेंडिकुलर का लफ्ज आया, तो एंगल F इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल F। एंगल F अपनी राइट साइड भी एंगल बना रहा है, लेफ्ट साइड भी बना रहा है। राइट साइड जो बना रहा है वो ग्रीन ट्रायंगल में है, लेफ्ट साइड जो बना रहा है वो ब्लू ट्रायंगल में। कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो और राइट एंगल भी लिख सकते हो। डन जी। तीसरी चीज बेटा, मैंने आपको कहा था बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। बाइसेक्टर का मतलब यह है कि F मिड पॉइंट है। F क्या है, मिड पॉइंट है, तो AF हमारे पास इक्वल आ जाएगा FC के, ठीक है। ये देखो, फिर इसकी रेड लाइन आपको नजर आ रही हो, ये वाली AF इज इक्वल टू FC, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा F है, ठीक है। तो इसको आप साथ में लिख भी सकते हो, इसका रीजन कि ये भी आपने कंस्ट्रक्शन से किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने बाइसेक्टर का लफ्ज यूज किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा बेटा, आपको तीन चीजें मिल चुकी हैं, साइड, एंगल, साइड। जब साइड, एंगल, साइड मिल जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है। तीन ही चीजें चाहिए होती हैं। सो वी कैन राइट AOF triangle is now congruent to this symbol replaced to the congruent triangle FOC। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई है तो इट्स मीन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी। बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे मैं आपसे अगर बात करना चाहूँ तो एक साइड ये है, ये मैंने मोटा किया है साइड को वाइट कलर, और एक साइड ये है OC और OA। गॉट इट। इसको मैं अभी रेस कर दूंगा ताकि आप लोग इससे ज़्यादा परेशान ना हो। सो वी कैन राइट इट एज OC इज कॉन्ग्रेंट टू OA, और इसका रीज़न आप दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको आपने जुमले को याद रखना है हमेशा बेटा। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ये आपका पहला रिजल्ट है, OC कॉन्ग्रुएंट आ गया OA के। अच्छा बेटा, अगर आप फोकस्ड हैं तो अब मैं दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ये ले रहा हूं BEO सॉरी, जिसमें मैंने डार्क ब्लू कलर किया है, ठीक है। और इसी के साथ मैं ले लेता हूँ, पिंक कलर कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, दिस वन, पिंक कलर में, इसका नाम है COF। अब इन दोनों ट्रायंगल पे आपने फोकस करना है। देखो BE इक्वल है EC के मिड पॉइंट, एंगल E और एंगल E राइट एंगल, ये भी इक्वल, और OE कॉमन, ठीक है। BOE और COE ट्रायंगल हमने लेनी है। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। इस तरह से आपके पास ट्रायंगल बन रही है, BOE कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल COE। ये आपका O था बेटा, और यहाँ पे E पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे C पॉइंट आ रहा था, इधर बेटा हमने B पॉइंट ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, क्लियर हो ताकि चीज़ें सारी। B पॉइंट, C पॉइंट, ये B को और C को हमने ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, और साथ साथ डियर स्टूडेंट हमने ज्वाइन किया था O को B और O को C से। तो ये वो दो ट्रायंगल्स हैं जो बन रही हैं, आप जिनको मैंने पिंक कलर और
डार्क ब्लू कलर किया था। इस पॉइंट को आपने ई नाम दिया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में। तो क्लियर नज़र आ रहा है सारा। अब इस पे वर्क करते हैं और देखते हैं जी वैल्यूज़ क्या बनती हैं। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ ओ ई इज कॉन्ग्रेंट टू ओ ई, रीजन कॉमन, ठीक है, कॉमन। इसी तरह एंगल ई को बेटा आप इक्वल करोगे एंगल ई, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल आ रहा है। और बी ई इज इक्वल टू सी ई, बी ई इज इक्वल्स टू सी ई। और इस पे आप बेशक कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट आया है ना। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे भी आप अगर देख रहे हो तो तीन चीज़ें आपको मिल जाती हैं, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड जब मिल जाता है तो अब आपके पास क्या बनेगा, साइड एंगल साइड से क्या बनेगा, ट्रायंगल बी ओ ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ ई। ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, दिस वन दिस वन। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखें, ओ बी भी कॉन्ग्रेंट होगी ओ सी के, ओ बी इज आल्सो कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। रीजन वही मैंने आपको बताया था, ये जुमला याद हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ओके जी, ये एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हमें मिला। और इससे पहले जो रिज़ल्ट था वो भी मैंने आपके सामने शेयर किया। वो क्या था, वो ये था कि ओ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। अब देखो ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ सी से और ओ सी कॉन्ग्रेंट है ओ बी के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ओ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। तीनों कॉन्ग्रेंट हो गए क्योंकि ओ सी ओ बी के भी इक्वल है, ओ ए के भी इक्वल है। सो तीनों आपस में रिजल्ट कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका रीज़न देखें। अब बेटा ऐसा है, इधर आपके पास ए था ना, यहाँ पे ए पॉइंट लिया हुआ था जब हमने इनको मिलाया है। अब ओ ए भी वही आ रहा है, ओ बी भी वही आ रहा है, ओ सी भी वही आ रहा है। तो ये तो केस बनता है सर्कल का। सर्कल के रेडियस में इस तरह से सेम चीज़ें आती हैं कि ओ ए ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल होते हैं। ये मैं वाइट कलर इनको बार बार कर रहा हूँ, ये जगह ओ है आपकी, ये जगह, ठीक है। ओ ए इक्वल आ गया ओ बी के, इक्वल आ गया ओ सी के। ये तो रेडियस का केस बनता है और रेडियस तो किस में होता है बेटा, सर्कल में होता है। तो अब हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यस, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आज का हमारा थ्योरम था। नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।